बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है कैनल रेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। कैनल रेज और यू कैन से दैट एनोड रेज। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में हमने कैथोड रेज दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और रेज वो पढ़ा था। उसकी कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे वो इन्वेंट हुआ। इस वीडियो में हमने कैनल रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। लास्ट वीडियो में हमने कैसे कैनल रेज डिस्कवर हुई वो चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाली चीज़ें अगर रिवाइज़ करवा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें, हमने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वगैरह देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे आए थे। ठीक है, आपके पास किस चीज़ से आए थे? ऑयल ड्रॉप जो मॉडल था। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब नेगेटिवली चार्ज आ गया, फिर हमने पॉजिटिव चार्ज को जो है वो इन्वेंट किया, मीन्स के साइंटिस्ट ने। यहाँ पे देखिए कैनल रेज। अब कैनल रेज कैसे हुई? आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव रे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसकी वजह से आए। अच्छा, आपने ये डायग्राम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करना है, इसे माइंड में रखना है, क्योंकि इसी चीज़ को देख के हमने इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ भी निकालनी है। मेरे पास यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो मेरे पास ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पे देखें कैनल रेज जो है आपके पास, अगर मैं आपको सिंपल में इसकी 11 प्रॉपर्टीज़ बताऊं, मुझे, हाँ जी, आप देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे कैनल रेज की 11 मेरे पास मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले तो कैनल रेज क्या था कि नोन एज एनोड रे दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और आइंस दैट आर क्रिएटेड इन डिस्चार्ज ट्यूब। वही बात है जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में आइंस निकाले थे, पॉजिटिव आइंस या पार्टिकल्स, हम उन्हें कहते हैं कि दैट आर कैनल रेज व्हेन अ हाई वोल्टेज। अब उसकी कंडीशंस भी बता दी गई है कि आपके पास क्या कंडीशंस थी कि हाई वोल्टेज लगाया गया था, गैस जो अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाली गई थी, और उसका प्रेशर बहुत ही लो एडजस्ट किया गया था। ठीक है, दीज रेज आर नोन एज एनोड रेज बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। यहाँ पे देखें, लास्ट वीडियो में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, एक वैक्यूम पंप उसमें लगाया गया था, और साथ में उसकी एक बैटरी लगाई गई थी। ये बस 3 चीज़ें थी। ठीक है, इसके चौथी चीज़ ये थी कि अंदर इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, वो लगा दिए गए थे। अब वैक्यूम पंप इसलिए लगाया था कि यहाँ पे इन्होंने लो प्रेशर एडजस्ट करना था, और यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी इसलिए लगाई थी कि हाई वोल्टेज इन्होंने क्या करना है? मेंटेन करना है। 2 कंडीशंस रखी गई, एक नेगेटिव टर्मिनल को एक इलेक्ट्रोड के साथ लगा दिया गया, एक पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव वाला एनोड हो गया, ये नेगेटिव वाला कैथोड हो गया। अब जैसे ही कैथोड, हमने ये पढ़ा कि नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो कैथोड वाले वो एनोड की तरफ आते हैं लास्ट, इससे जो पिछली वीडियो थी। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि एनोड कैसे डिस्कवर हुआ कि सेम टाइम पे आपके पास पॉजिटिव वाले पार्टिकल जो हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा होल रखा गया, इसीलिए हम इसे कैनल रेज रहते कि ये कैनल के अंदर से गुजर जाता है, यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, और ताकि पता चले कि आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ थी, पॉजिटिव रेज जो थी वो आ रही थी। यहाँ पे फ्लोरोसेंस थोड़ी सी धीमी सी चमक आपके पास देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपके पास कैनल रेज का नाम जो था वो जर्मन वर्ड कैनल स्टरहेलन से आया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। जो मेन टॉपिक आपके पास है प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि आपके पास कैनल रेज और एनोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड। वही बात है, आपके पास यहाँ पे क्या कर रही हैं? कैथोड वाली इस तरफ आ रही है, तो ये इसके अपोजिट में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, these rays are composed of material that have mass and occupy space। obviously जब आपके पास आयन है, आपके पास पार्टिकल है, तो उसका मास भी होगा, वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करेगा, तो आपके पास क्या चीज़ हुई? मैटर हो गया। Similar to electron, the electric field and magnetic field also deflect the canal rays in the direction opposite to that of cathode rays। हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में। आपके पास अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ, इसमें से जो भी फील्ड लगा दूँ, मेरे पास डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। अब डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, जो कैथोड के वक्त आपके पास डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, उसी चीज़ को अपोजिट कर दूँ तो मेरे पास क्या चीज़ होगी?
एनोड कह दें या कैनल रेज कह दें, कैनल रेज की वक्त होगी, ठीक है। दीज रेज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट इंडिकेट दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक चीज़ समझा दूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई भी रे आ रही है नेगेटिव, मैं अगर रे की बात करती हूँ, मेरे पास ये नेगेटिव रे आ रही है, ठीक है, पार्टिकल आ रहे हैं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लगा देती हूँ, ठीक है, मैं एक पॉजिटिव कर देती हूँ, एक नेगेटिव कर देती हूँ, तो मेरे पास ये नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये हमने P1 P2 जितना भी पढ़ा था, ये आपके पास ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, ठीक है, ये मुझे इतने डिटेल में समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर यहीं पे ये चीज़ पॉजिटिव है और यहाँ मैंने नेगेटिव लगा दिया तो ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये यही बात आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका क्या बिहेवियर, तो अपने से अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होगा। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इन एनोड रे इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरीज विद द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई थी, इसमें कहीं पे ये भी है कि एयर यूज़ की गई, कहीं पे ये भी है कि हीलियम गैस यूज़ की गई, कहीं पे ये भी है कि डिफरेंट गैसेस यूज़ की। अब एक साइंटिस्ट ने एक ही गैस पे काम करके थ्योरी नहीं दे दी गई, इतनी बड़ी इन्वेंशन नहीं थी, बल्कि डिफरेंट थाउजेंड ऑफ गैसेस पे काम किया, 1000 बार एक चीज़ को किया, तब जाके ये इन्वेंशन हुई, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जितनी भी इन्वेंशन मतलब कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसमें आपके पास जो E/M रेशो थी, वो चार्ज टू मास रेशो, वो कांस्टेंट नहीं थी, वो एक ही नंबर में नहीं आ रही थी, क्योंकि डिफरेंट गैसेस यूज़ हो रही थी, ठीक है। अब डिफरेंट गैसेस यूज़ हो रही थी तो उसी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ आ रही थी, चार्ज टू मास रेशो। द मास ऑफ कैनल रेज क्या चीज़ है ये देखें। अब फिफ्थ वाले में देखें, द मास ऑफ कैनल रेज इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ कैटाइंस विच आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कैटाइंस आर हैवियर देन एनाइंस, एनाइन का साइज़ छोटा होता है, कैटाइंस आर लार्जर इन साइज़। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो हमने पीछे जिनकी देखा है कि जिनकी इन्वेंशन हुई है, वो इतने हैवियर नहीं थे, बल्कि इनका जो मास है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हैवियर हम कह सकते हैं देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी होगी। द स्पीड ऑफ एनोड रेज इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ कैथोड रेज ड्यू टू देयर ग्रेटर मास। जो चीज़ बड़ी है वो आहिस्ता चलेगी, ज़ाहिरी बात है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इज़ स्मॉलर इन साइज, तो उनकी रेज ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेंगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू anode rays because they have a larger or greater mass, so their speed is much slower than that of cathode rays. The rays is striking the glass wall of the discharge tube produce flashes on a light on the zinc sulfide skin. यहाँ पे जिंक सल्फाइड, यहाँ पे अगर आपके पास रदरफोर्ड मॉडल आ जाता है, आपके पास कहीं भी कोई ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब आ जाती है और वहाँ पे फ्लोरोसेंस चमक पैदा हो रही है, और कोई आपसे ये पूछ लेता है कि वो स्क्रीन किस चीज़ की थी। वैसे तो स्क्रीन डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोई कुछ भी याद ना हो तो जिंक सल्फाइड कह दें कि वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ठीक है। अब हमने ये देखा यहाँ पे क्या चीज़ वो कर रही थी, ग्लो कर रही थी, ये जो पार्टिकल्स आ रहे थे स्ट्राइक हो रहे थे, यहाँ पे कोलाइड हो रहे थे, यहाँ पे एक चमक, धीमी चमक जिसे हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा था कि अच्छा यहाँ पे आगे कुछ स्ट्राइक हो रहा है, कोई चीज़ है, पार्टिकल है। तो वो कहते हैं कि जो स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड की, उस पर थोड़ा बहुत जो था वो ग्लो प्रोड्यूस ये कर रहा था, लाइट प्रोड्यूस, छोटे छोटे स्पॉट जो थे वो लाइट के आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें ये समझ आ रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रेज जो है वो क्या करती हैं कि वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं ऑन द स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। लाइक कैथोड रेज, these rays are also rotate the wheel placed in their path and also have a heating effect. Thus these rays possesses kinetic energy. Example, mass particles are particles sorry ये दो बार आ गया, ठीक है, आर प्रेजेंट, इसको थोड़ा सा ठीक करना, ये चीज़ हटा दें। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लाइक हमने जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हमने ये कहा था कि अगर हम इनके पाथ में एक पैडल रखते, रोटेटिंग पैडल या व्हील रखते हैं, वो रोटेट करेंगे बिकॉज दे हैव अ मास एंड अ कपा स्पेस, तो शेडो भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ भी सेम ही है, कैथोड रेज की तरह यहाँ एनोड रेज में भी अगर व्हील रख दें हम लोग उसके पाथ में, तो वो रोटेट होगा और हीटिंग इफेक्ट भी देगा कि आप
देखे कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे आके कोलाइड कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत हीट अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स है, इनमें मास है। फिर देखें 9 वाले में एनोड रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल, तो ये थिन मेटल फॉइल के पास थ्रू मीन्स के गुजर सकते हैं। दीज रेज कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन गैसेज, आयनाइजेशन इन गैसेज भी वही बात है, डिस्चार्ज ट्यूब में जितनी भी ये चीज़ें हो रही थी ये किस चीज़ की वजह से हो रही थी, आयनाइजेशन ऑफ गैस की वजह से हो रही थी, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्टिकल्स थे वो बन के स्ट्राइक हो रहे थे, ठीक है। दीज रेज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये आपके पास फिजिकल चेंजेस भी ला सकते हैं और केमिकल चेंजेस भी ला सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कैनल रेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। 11 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं। बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह हम जो आगे चीज़ पढ़ेंगे वो होगी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हमने 2 चीज़ें डिस्कवर कर ली, दैट इज़ कैनल रेज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज़ कैथोड। फिर इसके बाद जो है हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखना है। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी, आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।